Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. स्पोर्ट्स तक देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। बात करेंगे मेजर लीग क्रिकेट को लेकर के, जिसमें दो बड़े मुकाबले जो आज खेले गए हैं। बात करेंगे सबसे पहले मुकाबले की, जहां पर एलए नाइट राइडर्स का मुकाबला सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न टीम से रहा। एलए नाइट राइडर्स जो कि पॉइंट्स टेबल में इस समय सबसे नीचे लगी हुई है, उनको जो कह सकते हैं कि लगातार मैचेस हार रही थी, लेकिन आज के मैच में उन्होंने कमाल कर दिखाया। इस मुकाबले के अंदर उन्होंने बता दें कि जीत हासिल की है और बड़ी जीत मिली है, क्योंकि रन्स बहुत बने थे। 19 ओवर में 243 रन बोर्ड पर उन्होंने लगाए, सिर्फ 3 ही विकेट खोए और सिर्फ ये 19 ओवर का गेम था। इसमें सबसे ज्यादा रन जो हैं फ्लेचर ने बनाए। आंद्रे फ्लेचर जो इनके सलामी बल्लेबाज हैं, उन्होंने 58 गेंदों पे 118 रनों की बड़ी पारी खेली है। 203 के ऊपर का स्ट्राइक रेट था, 10 चौके और 8 छक्के उन्होंने जड़े हैं और कह सकते हैं शुरुआत में ही मोमेंटम जो है अपनी टीम की तरफ रख दिया था। इसके अलावा उनके साथी बल्लेबाज जो हैं हेल्स, उनकी भी तारीफ करनी होगी। जिस तरीके से एलेक्स हेल ने बैटिंग करी, 26 गेंदों में 58 रन उन्होंने बनाए, 223 का स्ट्राइक रेट था उनका और 8 छक्के, माफ कीजिएगा 8 चौके और 3 छक्के जड़े, यानी कि मैदान पर आज खूब सारे चौके छक्के बरसते हुए नजर आए। इसके बाद अगर आप देखें तो रदरफोर्ड बैटिंग करने आते हैं नंबर 3 पर। वो 28 गेंदों में 49 रन बना देते हैं। उन्होंने भी चार चौके और साथ में 3 छक्के लगाए, यानी कि चौके छक्कों की बरसात जो है आज एमएलसी के इस मुकाबले में देखने को मिली। गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो यहां पर बार्टलेट का जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे सीजन में इन्होंने कमाल की गेंदबाजी की, लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो 4 ओवर में 44 रन देकर के 1 विकेट इनको मिला है और 11 की इकॉनमी। और इसके अलावा जितने भी गेंदबाज थे, एक लिस्टर इनके गेंदबाज है, उन्होंने 2.1 ओवर में 43 रन खाए। इसके अलावा अगर आप देखें हसन खान की मैं बात करूं, उन्होंने भी 4 ओवर में 43 रन दिए, तो काफ़ी ज़्यादा जो है गेंदबाजों को रन्स पड़े हैं। इसके अलावा अगर हम सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स की बल्लेबाजी की बात करें तो शुरुआत इनकी अच्छी नहीं हुई थी। शॉट जो है वो 1 रन बनाकर के आउट हुए, फिन एलन भी 4 पर आउट हो गए, लेकिन बल्लेबाजी जब करने आते हैं संजय कृष्णमूर्ति, तो यहां पर थोड़ा सा मोमेंटम जो है अपनी टीम की तरफ वो लाते हैं। 40 गेंदों में 92 रन उन्होंने बनाए, 230 की स्ट्राइक रेट से, 7 चौके 7 छक्के। ऐसा लग रहा था कि अपनी टीम को ये जिता सकते हैं, लेकिन साथ में अगर हम बात करें तो फिर हसन खान बैटिंग करने के लिए आते हैं। इन्होंने भी तेजी से रन बनाए, 17 गेंदों में 35 इन्होंने बना दिए 205 के स्ट्राइक रेट से, लेकिन वो जो फिनिशिंग थी वो नहीं हो पाई ढंग से, क्योंकि आप नीचे देखें तो आजम ने 27 पर 38 किए और बाकी जो टेल एंडर बल्लेबाजी करने आए थे तो वहां पर उतने रन्स नहीं बन पाए। गेंदबाजी की बात कर लेते हैं। यहां पर अगर सबसे सफल गेंदबाज अगर कोई रहा, वो थे कार्तिक गतपल्ली। उन्होंने 4 ओवर में 31 रन देकर के 3 विकेट जो हैं वो निकाल लिए और यूनिकॉर्न्स के बल्लेबाज तो थे वो उनके सामने नहीं टिक पा रहे थे। 7.75 की इकॉनमी से उन्होंने 3 विकेट झटके। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, ड्रेक्स को भी 1 विकेट यहां पर मिला था, साथ में स्कॉलबर्ग जो है वो भी 2 विकेट लेने में कामयाब रहे। तो कुल मिलाकर के गेंदबाजी भी आखिरी के कुछ ओवर्स में अच्छी हुई और 18.5 ओवर में 233 पर पूरी टीम जो है यूनिकॉर्न्स की आउट हो जाती है और इस मुकाबले को नाइट राइडर्स जीत लेती है। तो ये एक चीज देखने को मिली पहले वाले मुकाबले में। वहीं अगर हम बात करें दूसरे मुकाबले की, तो यहाँ एमआई न्यूयॉर्क का मुकाबला जो था वो सामने उनके थी वॉशिंगटन फ्रीडम की टीम। इसको लेकर के अगर बात करें तो यहाँ पर वॉशिंगटन फ्रीडम की टीम ने जीत हासिल की है। बात करें इस मुकाबले की तो एमआई न्यूयॉर्क की भी शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। जो उनके प्रमुख बल्लेबाज हैं, स्पेशली अगर आप देखें मोनाक पटेल, वो सिर्फ यहाँ पर 6 रन बनाकर के आउट हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्पेशली कुंवरजीत सिंह जो हैं, उन्होंने ज़रूर अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन वो स्लो खेल रहे थे, जितनी तेजी से रन बनाने थे उतने बने नहीं। 30 गेंदों में 33 इन्होंने किए 110 के स्ट्राइक रेट से। इसके बाद निकलस पूरन आते हैं बैटिंग करने। तो निकलस पूरन जो कि पिछले कुछ मैचेस में अच्छा कर रहे थे, यहाँ पर 14 गेंदों में सिर्फ 12 रन बनाते हैं, सिर्फ 1 बाउंड्री लगाते हैं और इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे के जाता। गेंदबाजी में एक बार फिर से भाई ग्लेन मैक्सवेल जो है कप्तान इस टीम के चमक गए हैं। उन्होंने 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट झटके हैं। तो बैटिंग में अगर रन नहीं बन रहे तो गेंदबाजी से वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 7.20 की इकॉनमी और कमाल कर दिया उन्होंने गेंदबाजी के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बता दूं आपको, यहां पर ग्लेन फिलिप्स को भी 2 विकेट मिले, रचिन रविंदर को भी 1 विकेट मिला है, लेकिन 18 ओवर में एमआई की टीम सिर्फ 112 रन बनाती है और ये टोटल बहुत ज्यादा कम लगता है अगर हम बात करें स्पेशली वॉशिंगटन फ्रीडम की बल्लेबाजी के आगे। अब बात करते हैं वॉशिंगटन फ्रीडम की बैटिंग की। यहां पर अगर आप देखें तो शुरुआत इनकी अच्छी नहीं हुई। मिचेल ओवन जो है 12 पर आउट हो गए, उसके बाद रचिन रविंदर 9 पर आउट हो गए, लेकिन वहां पर फिर बल्लेबाजी करने आते हैं एंड्रिस गॉस और वो रन्स बनाना शुरू करते हैं। 34 गेंदों पे 46 रन बनाते हैं, 7 चौके 135 के स्ट्राइक रेट के साथ। उनका साथ में बातें हैं चैंपमैन, जिन्होंने 27 रन किए और फिर एंड में ग्लेन मैक्सवेल आते हैं, वो सिर्फ 2 रन बनाते हैं। तब तक उनकी टीम जो है जीत के पार पहुंच चुकी होती है और साथ में ग्लेन फिलिप्स नॉट आउट जाते हैं 14 रन बना करके। तो 113 पर 4 और 6 विकेटों से 3 ओवर बचे हुए थे अभी
मैच जो है इन्होंने अपने पक्ष में कर लिया वॉशिंगटन फ्रीडम में। तो एक तरफ जो एमआई की उम्मीद थी कि भाई हम जगह बनाएंगे और टॉप 4 में आ भी गए थे, लेकिन एक और हार का उनको सामना करना पड़ा है। और मैक्सवेल की टीम कह सकते हैं आप एक बार फिर अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और एमएलसी में ये दो बड़े मुकाबले जो हैं आज देखने को मिले हैं। फिलहाल आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में किस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस आपको आज सबसे अच्छी लगी और एमएलसी में टॉप 2 टीमों में कौन सी आप टीमें आप देख रहे हैं, वो भी आप कमेंट्स में हमें शेयर जरूर कीजिएगा। ये है इंडिया और इंग्लैंड का महामुकाबला। लाइव मैचेस तो आप देख लेंगे, मगर खेल के पीछे टीमों की स्ट्रैटेजी, टीमों की चाल और फिर आपके सवाल, ये सब होंगे स्पोर्ट्स तक। तो अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा डालिए।